कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं वायनाड से सांसद राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द किए जाने का मुद्दा अब गर्माता जा रहा है। हरियाणा से कांग्रेस के पूर्व मंत्री कन्या दलाल की माने तो कानून और नियमों में खामियां हैं, जिसका खामियाजा राहुल गांधी को भुगतना पड़ा है। कोर्ट ने जो सजा सुनाई है उससे कोई परेशानी नहीं है। खास बात यह है कि राहुल गांधी पर मानहानि का केस करने वाला भाजपा का विधायक है। दूसरा पहले केस दायर करता है और फिर कोर्ट से स्टे ले लेता है और कुछ समय बाद फिर केस को रीओपन करवाता है। वह जज बिना सबूतों की जांच किए 2 साल की सजा सुना देता है। कहीं न कहीं इसमें भाजपा की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लग रहे हैं। आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्या मामला है और किस तरह से आगे की रणनीति तैयार कर? सबसे बड़ा हमारा जो इल्जाम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर वो ये है कि जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस इन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जो एक किताब है जिसमें नियम लिखे हुए हैं, उनके नियमों में ये लिखा हुआ है कि कोई भी जज अगर किसी मेंबर को सजा सुनाता है तो वो बाकायदा अपने हाथ की सील के ऊपर दस्तखत करके पार्लियामेंट को लिख करके भेजता है कि मैंने फला फला मेंबर को उसमें सजा दी है, जो लेटर आज तक नहीं आया है। और उस लेटर के बिना पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जो आरपी एक्ट 83 वो साफ कहता है कि अगर किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई का फैसला करना है तो प्रेसिडेंट ने करना है। हालांकि लिली थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट ने उस क्लॉज को रोक दिया, लेकिन ना लिली थॉमस केस ने ना पार्लियामेंट ने अपना ये बनाया कि आखिर इस सूरत में फैसला कौन लेगा। राहुल गांधी की पदयात्रा से बढ़ते जनाधार को लेकर भारतीय जनता पार्टी में डर बैठ गया है। राहुल गांधी की लोकप्रियता से भाजपा घबराने लगी है और उल्टे सीधे कदम उठाकर कांग्रेस की आवाज दबाने लगी है। यही कारण है कि भाजपा ने द्वेष भावना में आकर राहुल गांधी को अदालत के जरिए सजा करवाई, बल्कि अदालत के आदेश संसद तक पहुंचने से पहले ही उनकी सदस्यता रद्द करा दी। सदस्यता रद्द होने के साथ ही राहुल गांधी को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस भी भेज दिया। यह बात पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने कही। गुड़गांव में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कहने को तो भाजपा अमृत महोत्सव मना रही है, लेकिन अमृत काल के इस अवसर पर अमृत तो खुद पी रही है और विपक्ष और जनता को जहर दे रही है। तो आज स्पीकर या पार्लियामेंट का राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई करना, ये इनकी कायरता है, इनका डर है, क्योंकि राहुल गांधी अडानी और बीजेपी के गोरख धंधों का खुलासा जो करने लगे हुए हैं, इसलिए उनकी आवाज को बंद करने के लिए राहुल गांधी को ये जो कानून का या जो अदालतों का जो मायाजाल बनाया है, ये सब बीजेपी का खेल है। और हमें बेहद अफसोस है कि देश के अंदर प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और बीजेपी अमृतकाल का नाम ले रही है। बीजेपी खुद अमृत पी रही है, जहर विदेश जो विपक्ष के लोग हैं उनके पल्ले जहर के प्याले भेज रही है और लोगों को तंग करने का काम कर रही है। आज देश के अंदर बेरोजगारी, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, धर्म की आड़ में जो देश का शोषण हो रहा है, आज दुनिया के अंदर हमारा रुपए की कीमत रोज नीचे की तरफ गिर रही है, हमारे इंपोर्ट कम हो रहे हैं, हमारे एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं। आज देश का बेड़ा गर्क कर दिया और ये लोग हैं कि देश की तरफ चिंता ना करके अडानी के खातों में जो माल है वो बीजेपी के लोगों का है, उसको बचाने के लिए देश की आर्थिक हालात को इन्होंने गिरवी किया है। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति ये है कि हमारे जो कानूनविद हैं, हम सब एक एक मुद्दे के ऊपर इसमें रिसर्च करके और जो भी न्यायिक प्रणाली है उसमें हम लगे हुए हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि हमारी पार्टी को या राहुल गांधी जी को एक दरखास्त, गुजरात में ये मुकदमा ना चले उसकी सुप्रीम कोर्ट में इसके ट्रायल के लिए किसी और प्रदेश में ले जाने की बात करनी चाहिए, ताकि उनके खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला न रहे, भाजपा और अडानी के रिश्तों पर कोई सवाल न कर सके। पूर्व मंत्री ने कहा कि उनका मानना है कि द्वेष भावना से ही यह मामला गुजरात में चलाया जा रहा है। इस मामले को दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। पूर्व मंत्री ने माना कि हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस की में अंदरूनी कलह है, जिसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ रहा है। इसी वजह से वह इस कलह को मिटाकर एक साथ काम करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, क्योंकि भाजपा सरकार राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से डरने लगी है, तभी उन्हें सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दिया है। आज हर कांग्रेसी राहुल गांधी को अपना आवाज देने को तैयार है। पूरा देश भाजपा के इस तमाशे को देख रहा है। कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अब जवाब मांग लिया है। कांग्रेसियों का कहना है कि प्रधानमंत्री को आगे आकर यह बताना होगा कि आखिर उनके और अडानी के बीच क्या रिश्ते हैं। ऐसा क्यों होता है जहां भी प्रधानमंत्री के बाद अडानी जाते हैं, वहां के सभी कॉन्ट्रैक्ट अडानी को मिल जाते हैं। गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।